नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 किचन संडे के साथ न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। भाजपा हाईकमान ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी की दूसरी सूची। कटंगी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 113 से गौरव पारधी को बनाया गया भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी। पच्चीस दिनों से जारी पटवारियों की हड़ताल अब बदली क्रमिक भूख हड़ताल में। सोमवार से 5 पटवारियों ने शुरू की भूख हड़ताल। राशन में कटौती करने पर ग्रामीणों का फूटा आक्रोश। 3 माह से कम राशन दिए जाने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। ग्राम पंचायत एकोड़ी के उचित मूल्य दुकान का मामला। पिकअप की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। दूसरा युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। रूपजर थाना के अंतर्गत बालाघाट रोड पर हुई दुर्घटना। भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ कार्यक्रम में गई 100 से अधिक बसें। यात्रियों को गंतव्य तक जाने के लिए घंटों करना पड़ा इंतजार। जिले भर में पूरे भक्तिभाव और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ढोल ग्यारस। भगवान लक्ष्मी नारायण की बैंड बाजों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। जिले भर में गणेश चतुर्थी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ उत्सव पर्व धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहाँ जिले भर में कई स्थानों पर पंडालों और घरों में विधि विधान के द्वारा भक्तों के द्वारा पूजन अर्चन कर सुबह शाम आरती भी की जा रही है। वहीं नगर मुख्यालय में भी गणेश उत्सव के पर्व को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है, जहाँ श्री गणेश की प्रतिमा और पंडालों की आकर्षक साज सज्जा भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। गणेश उत्सव पर्व जहां जिला मुख्यालय सहित पूरे देश में ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब नगर के सबसे व्यस्ततम मार्ग गौली मोहल्ले में भी पूजा गणेश उत्सव समिति के द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ गणेश उत्सव पर्व मनाया जा रहा है। जहाँ श्री गणेश की भव्य प्रतिमाएं और पंडाल की विशेष लाइटिंग भी मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ प्रथम दिन समिति के सदस्यों और भक्तों के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना के व मंत्रोच्चारण के साथ ही श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना की गई और साथ ही रोजाना सुबह शाम आरती का दौर भी भक्तों के द्वारा जारी है। वहीं समिति के द्वारा गणेश उत्सव की पंचमी तिथि दिन रविवार को भक्ति में संगीत कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने उपस्थिति दर्ज करवाकर धर्म लाभ अर्जित किया। वहीं भजन ऑर्केस्ट्रा मंडल के द्वारा भी विभिन्न प्रकारों की भजनों की संगीत में प्रस्तुति दी गई। जलती है आंखों में जिसके दिल में तेरा नाम है। तरवाही का नाम है। शत्रुओं की कतार कभी पर्वत हुआ वहीं प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाराणा प्रताप चौक में युवाओं की समिति के द्वारा बालाघाट का महाराजा श्री गणेश की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है, जो पूरे नगर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहां बड़ी संख्या में गणपति के दर्शन के लिए श्रद्धालु भक्तों का तांता लगा हुआ है। धूमधाम से श्री गणेश उत्सव पर्व भी यहाँ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि यह प्रतिमा काफी बड़ी है, जिससे एक भव्य शोभा यात्रा निकाल कर गणेश चतुर्थी के दिन विधि विधान से मंत्र उच्चारण के साथ बालाघाट के महाराजा की स्थापना की गई, जहाँ वे सुबह शाम गणेश की आरती और पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है।
वहीं उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी में रेलवे फाटक के पास स्थित मां बंजारी मंदिर के बाजू में विराजित बूढ़ी का महाराजा गणेश उत्सव समिति के द्वारा प्रतिदिन भजन मंडली का कार्यक्रम किया जाता है, तो वहीं शाम को आरती के बाद भंडारे का भी आयोजित किया जाता है। Shriram Finance Vacancy Gold Loans. बूढ़ी के वार्ड नंबर 11 और 12 में भी सार्वजनिक बाल गणेश उत्सव समिति के द्वारा 53वें वर्ष में भी गणेश प्रतिमा विराजित कर उसकी पूजा पाठ की जा रही है। प्रतिदिन शाम के समय कुर्सी दौड़, मटकी फोड़ जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 18 में भी प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बाल कन्हैया उत्सव समिति के द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित कर भक्ति भाव के साथ पूजा पाठ किया जा रहा है। वो नया वाला बाजार तोड़ देना क्या? नया बाजार दिए ना बंदे, उसको तोड़ देना वो नगर के सरस्वती नगर स्थित श्री अष्टविनायक गणेश उत्सव समिति के द्वारा भी 10 वर्षों से गणेश जी की प्रतिमा विराजित की जा रही। यहाँ भी प्रतिदिन समिति के द्वारा आरती के बाद महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है। श्री प्रताप श्री गणपति को हाथ जोड़या सोचते न करे, तीन लोक 33 देवता द्वार खड़े सब अर्ज करे। बोलो गणेश भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयालिन्दे भवं शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवं त्वं। प्रेमनगर स्थित गायत्री मंदिर के पास श्री अष्टविनायक गणेश उत्सव समिति के द्वारा प्रतिमा विराजित कर भक्ति भाव के साथ पूजा पाठ की जा रही है। 28 सितंबर को हवन पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया। प्रेमनगर वार्ड नंबर 26 और 27 में स्थित साई मंदिर में 5वें वर्ष भी श्री साई गणेश उत्सव समिति के द्वारा प्रतिमा विराजित कर विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया जा रहा है। वहीं रोजाना ही कुर्सी दौड़, मटकी फोड़, जलेबी दौड़ से अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं 28 सितंबर को भी यहाँ शाम 5 बजे से हवन पूजन व महाप्रसाद का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं वार्ड नंबर 23 दीनदयालपुरम कॉलोनी में भी तीसरे वर्ष भी दीनदयाल गणेश उत्सव समिति के द्वारा श्री गणेश की प्रतिमा विराजित कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। इसी तरह अष्टविनायक गणेश उत्सव समिति के द्वारा 2 वर्षों से भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित कर यहाँ भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रोजाना ही आरती के बाद महिला मंडल के द्वारा भजन कीर्तन किया जा रहा है।
तो वहीं वार्ड नंबर 32 में मनुष्य बुराड़े ने अपने निवास पर गणेश जी की प्रतिमा विराजित की गई है, जो आकर्षण का केंद्र है। इनके द्वारा हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रमा के साउथ में चंद्रयान 3 को उतारा था, उसी तर्ज पर गणेश की प्रतिमा विराजित कर उसकी भक्ति भाव के साथ पच्चीस सितंबर को दैनिक वेतनभोगी और स्थायी कर्मियों की मांगों को लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस ने 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपकर मांग की कि शीघ्र ही महान पंचायत बुलाकर इसका निराकरण करे, नहीं तो 1 अक्टूबर को जिले के सभी विभागों के दैनिक भोगी व स्थायी कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, नगरपालिका, नगर परिषद, रेशम विभाग, जनजाति कार्य विभाग सहित अन्य विभागों में 30 से 35 वर्षों से दैनिक वेतनभोगी स्थायी कर्मी हुए कार्यरत, सेवानिवृत्त व मृत कर्मचारियों की मांग पर मध्य प्रदेश शासन का भी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, किंतु आज पर्यंत स्थायी कर्मियों की मांग का निराकरण नहीं हुआ, जिससे शासन के समस्त विभाग के स्थायी कर्मी भारी आक्रोशित है। उन्होंने मांग की कि समस्त विभागों के स्थायी कर्मियों को नियमित किया जाए। समस्त विभागों के कार्यरत, सेवा निवृत्त, मृतक, दैनिक वेतनभोगी और स्थायी कर्मियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार दिनांक 15/12/2016 से 7वां वेतनमान का लाभ दिया जाए। इस तरह अनेक उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अपन लोक निर्माण विभाग में स्थायी कर्मी के पद पे कार्यरत है और हमारे विगत दिनों से संघर्ष जारी है कि हमें 7वां वेतनमान दिया जाए, 2004 से न्यूनतम वेतन दिया जाए, हमें अनुकंपा प्रदान की जाए और ऐसे हमारी 7 मांगे हैं। 7 मांगों को लेकर के अपन आज है तो माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारी मांग ये है कि अन्य संवर्गों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ न कुछ सौगात दी गई है, तो हमारी भी आशा है कि हम लोगों को भी है तो महापंचायत के माध्यम से या जैसे भी रूप से हम लोगों को नियमित किया जाए। हमें भी 7वां वेतनमान, अन्य जो हमारी सुविधा है जैसे कि है तो पुरानी पेंशन चालू किया जाए, अनुकंपा नियुक्तियाँ चालू किया जाए। ऐसे विशेष मांगों को लेकर के अपन लोग आज है तो कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। स्थानीय थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 35 वर्षीय महिला ने एक व्यक्ति के विरुद्ध घर में घुसकर जबरदस्ती दुष्कर्म करने और बदनाम करने की धमकी देकर पिछले 2 वर्षों से लगातार शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। लालबरा पुलिस ने इस महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर
मेश्राम चौहान ग्राम लवादा निवासी के विरुद्ध इस महिला के साथ ही घर में घुसकर दुष्कर्म और जान से मार डालने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ 35 वर्षीय महिला मजदूरी करती है, जिसके परिवार में पति, एक लड़का 11 वर्ष और दूसरी लड़की 7 वर्षीय है, जिसका पति भी मजदूरी करता है। मेश्राम चौहान राजमिस्त्री का काम करता है। यह महिला मेश्राम चौहान के साथ पिछले 9-10 माह से काम कर रही थी। मेश्राम चौहान कई बार इस महिला को अपनी मोटरसाइकिल से ही मजदूरी करने ले जाया जाता था और लाता भी था। 25 दिसंबर 2022 को रात तकरीबन 10 बजे महिला अपने घर में अकेली थी। उस समय मेश्राम चौहान उसके घर आया और पूछा कि उनके पति कहाँ गए, तो महिला ने उसे बताया कि पति व उनकी लड़की मायके गई है। उसी समय मेश्राम चौहान ने इस महिला को घर में अकेली पाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। महिला ने मना किया तो मेश्राम चौहान ने महिला और उसके पति को जान से मार डालने की धमकी दे डाली और इस महिला को किसी को बताने पर बदनाम करने की भी धमकी दी। इससे यह महिला डर गई और इस महिला ने मेश्राम चौहान के द्वारा किए गए कृत्य के बारे में किसी को नहीं बता पाई। जब भी मेश्राम चौहान को मौका मिलता वो महिला के घर जाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते रहता था। बीच मेश्राम चौहान उसे डरा धमकाव कर हैदराबाद चलने के लिए उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। पर भी मेश्राम चौहान ने महिला के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। 10 सितंबर 2023 को लालपुरा पुलिस महिला और उसकी बेटी को ढूंढते हुए हैदराबाद गए थे और वहां से उन्हें दस्तयाब कर और लेकर आए थे। थाने में महिला ने मेश्राम चौहान की धमकियों के डर से उसके विरुद्ध बयान नहीं दे पाई थी तथा यह बयान दी थी कि वे अपनी मर्जी से उसके साथ गए थे। मेश्राम चौहान ने महिला को पुलिस में सच बताने पर जान से मारने की धमकी दे डाली थी, जिससे वह महिला बहुत डर गई थी। इस कारण वह महिला पुलिस को झूठे बयान दी थी। घर आने पर महिला ने मेश्राम चौहान के द्वारा किए गए इस कृत्य के संबंध में अपने परिजनों को यह बात बताई। 24 सितंबर को यह महिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए लालपुरा थाना पहुंची। इसके द्वारा लिखित की गई शिकायत पर लालपुरा पुलिस ने मेश्राम चौहान 50 वर्ष ग्राम लवादा निवासी के विरुद्ध धारा 376(2) एन, धारा 450, 506 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। ढोल ग्यारस पर्व पर 25 सितंबर की शाम 4 बजे प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी मंदिर से डोले में विराजित भगवानों की शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा नगर के विभिन्न चौक चौराहों व गलियों का भ्रमण करते हुए वार्ड नंबर 14 बड़ी नहर पहुंची, जहां पूजा अर्चना कर वापस मंदिर आया गया। यहां भगवानों के स्थान पर उन्हें विराजित कर पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात प्रसादी का वितरण किया गया। इस दौरान मार्ग के विभिन्न स्थानों पर नगर वासियों के द्वारा डोले को रोककर भगवान की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद ग्रहण कर मनोकामना की गई। ढोल ग्यारस के अवसर पर नगर में भगवान के डोले में सवार शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा श्री राम मंदिर से प्रारंभ हुई, जो नगर के सराफा बाजार स्थित हनुमान लला मनोकामना पूर्ति मंदिर, कृष्ण मंदिर, भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर, पंचायती मंदिर होते हुए शीतला माता मंदिर पहुंची, जहां भगवान कृष्ण डोले पर विराजित होकर जल विहार के लिए निकले। उक्त सभी मंदिरों से निकाले गए डोलों के साथ ही नगरवासी व भक्तजनों ने शोभा यात्रा निकालकर पूरे नगर का भ्रमण किया। इसी तरह लालपुरा नगर मुख्यालय में स्थित बजरंग मंदिर व राम मंदिर से संयुक्त रूप से 25 सितंबर को शाम 6 बजे ढोल ग्यारस पर्व पर भगवान लक्ष्मी नारायण ठाकुर जी व भगवान श्री राम लक्ष्मण की शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बजरंग मंदिर से ढोल ग्यारस के पावन अवसर पर 6 बजे बैंड बाजों के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की शोभा यात्रा निकाली गई, जो सर्वप्रथम राम मंदिर पहुंची, जहां से भगवान राम लक्ष्मण की शोभा यात्रा को सम्मिलित किया गया। तत्पश्चात यह शोभा यात्रा संयुक्त रूप से नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए सर्राटी नदी पहुंची। यहाँ विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया, जिसके पश्चात यह शोभा यात्रा वापस मंदिर पहुंची और भगवान को उनके स्थान पर विराजमान किया गया। इसके बाद नदी से लाए गए जल से जलाभिषेक कर आरती की गई व महाप्रसादी का वितरण किया गया।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा के द्वारा अपने 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी गई, जिसमें बालाघाट जिले के कटंगी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 113 से गौरव सिंह पारधी को भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता कि भाजपा के द्वारा अपनी पहली सूची में प्रदेश से भाजपा के 39 अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी, जिसमें बालाघाट जिले के 2 विधानसभा प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए थे। अब भाजपा के द्वारा जिले के 6 विधानसभाओं में से 3 विधानसभाओं के प्रत्याशियों की घोषणा भाजपा के द्वारा कर दी गई है। आपको बता दें कि भाजपा के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में अपने अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी करने का काम शुरू कर दिया गया, जिसमें अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा ने अपने 39 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें बालाघाट जिले के लांजी विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार कर्राहे को भाजपा के द्वारा अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया था। तो वहीं बैयर विधानसभा क्षेत्र से भगत सिंह नेताम को भाजपा के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया था। उसके बाद पुनः भाजपा के द्वारा 25 सितंबर को अपनी अधिकृत प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की, जिसमें पुनः 39 प्रत्याशियों की भाजपा ने सूची जारी की है, जिसमें बालाघाट जिले के कटंगी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 113 से गौरव सिंह पारधी को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है। जबकि देखा जाए तो भाजपा के द्वारा पहली सूची जारी करने पर ही लांजी में विरोध के स्वर उत्पन्न हुए थे, जिसमें लांजी विधानसभा के में रमेश भटेर को आला कमान के द्वारा अपना अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाए जाने पर इसका विरोध करते हुए रमेश भटेर के समर्थकों के द्वारा रमेश भटेर को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की गई थी, जबकि भाजपा के द्वारा राजकुमार कर्राहे को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे ही अब पुनः देखना होगा कि कटंगी विधानसभा से गौरव सिंह पारधी के प्रत्याशी बनाए जाने पर क्या कटंगी क्षेत्र में भी विरोध के स्वर उत्पन्न होते हैं या फिर कटंगी क्षेत्र में भाजपा के द्वारा गौरव सिंह पारधी को ही अपना अधिकृत प्रत्याशी मान लिया जाता है। रूपजर थाना के अंतर्गत बालाघाट रोड पर स्थित ग्राम छपरवाई के पास पिकअप ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी, जिस जबरदस्त सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई तथा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों युवक जुगल टोला उकवा निवासी है। यह सड़क दुर्घटना 25 सितंबर की शाम 7 बजे करीब हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 सितंबर को नीलेश टेकाम और हितेंद्र पंचवार किसी काम से मोटरसाइकिल से बालाघाट आए थे। बालाघाट में काम करने के बाद वह दोनों मोटरसाइकिल से अपने घर जुगल टोला उकवा जाने निकले थे। शाम 7 बजे करीब बालाघाट से रूपजर की ओर जाते समय ग्राम छपरवाई के पास बैयर की ओर से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। पिकअप की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार नीलेश टेकाम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हितेंद्र पंचवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना की सूचना मिलते ही रूपजर पुलिस थाने से पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा, जिन्होंने मृतक नीलेश टेकाम के शव को मौके से बरामद किया और उकवा अस्पताल ले जाने की व्यवस्था कराई जाए। घायल हितेंद्र पंचवार को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। बताया गया है कि घटना के बाद से पिकअप चालक मौके पर पिकअप छोड़कर फरार हो गया है। आगे जांच की जा रही है।